नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। एक देश ऐसा जहां हर साल लाखों लोग कम हो रहे हैं, जहां जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वालों से कहीं कम हो चुकी है, जहां युवा अपने बेहतर भविष्य और ऊंची तनख्वाह की तलाश में देश छोड़कर जा रहे हैं। यूरोपीय संघ का सदस्य देश पोलैंड आज इसी चौंकाने वाली हकीकत का सामना कर रहा है, जो उसके सामाजिक और आर्थिक भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हाल ही में पोलैंड के सरकारी सांख्यिकीय कार्यालय यानी GUS द्वारा जारी किए गए आंकड़ों ने पूरे यूरोप का ध्यान खींचा है। GUS के मुताबिक पिछले एक साल में देश की आबादी 1,58,000 लोगों से घटकर लगभग 37.38 मिलियन रह गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि पोलैंड में गहराते जनसांख्यिकीय संकट की ओर इशारा करता है। GUS की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 के अंत तक पोलैंड की जनसंख्या 0.30 की कमी दर्ज की गई, जिसका मतलब है कि देश ने हर 10,000 निवासियों पर 30 लोगों को खोया है। यह संख्या पिछले वर्ष से 27 प्रति 10,000 के आंकड़े से भी अधिक है। इस गंभीर गिरावट के पीछे 3 प्रमुख कारक काम कर रहे हैं। पहला, ऐतिहासिक निचले स्तर पर जन्म दर। पोलैंड में बच्चों का जन्म रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। GUS रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2025 के बीच केवल 1,82,000 बच्चों के जन्म दर्ज किए गए हैं, जो कि 2024 के समान अवधि से तुलना में लगभग 11,000 कम है। इस दौरान जन्म दर में 6.5% की गिरावट आई। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दर पोलैंड के इतिहास में जन्म दर के सबसे निचले स्तरों में से एक है। यह आंकड़ा सीधे तौर पर कुल प्रजनन दर को प्रभावित कर रहा है। दूसरा, प्रजनन दर में भारी गिरावट। जनसंख्या की स्थिर रहने के लिए प्रति महिला कम से कम 2 बच्चे पैदा होने चाहिए, लेकिन पोलैंड की स्थिति भयानक है। पिछले साल देश की कुल प्रजनन दर गिरकर केवल 1 पर पहुंच गई। यह न केवल यूरोपीय संघ से सबसे कम है, बल्कि विकसित देशों में भी सबसे निचले स्तरों में से एक है। इस भारी गिरावट के पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। विलंबित विवाह और मातृत्व। 1990 में पहली बार मां बनने की औसत उम्र 22 साल थी, जो अब बढ़कर 29 साल हो गई है। युवा महंगाई, नौकरी की अनिश्चितता और करियर को प्राथमिकता देने के कारण शादी और बच्चे पैदा करने के फैसले को टाल रहे हैं। सुरक्षा और महंगाई का डर। महामारी के बाद पैदा हुए आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और नौकरी की असुरक्षा ने दंपतियों को बड़े परिवार पालने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा आज बच्चे पैदा करने लायक उम्र की महिलाओं की संख्या कम हो रही है, क्योंकि 30 साल पहले जन्म दर कम हुई थी, जिससे यह दुष्चक्र और गहरा रहा है। युवाओं का पलायन। जनसंख्या घटने का दूसरा बड़ा कारण युवाओं का बड़े पैमाने पर प्रवासन है। 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद लाखों युवा बेहतर नौकरी के अवसर, ऊंची तनख्वाह और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में पोलैंड छोड़कर चले गए। ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में ये युवा बड़ी संख्या में बसे हैं। भले ही कुछ लोग वापस लौट रहे हों, लेकिन शुद्ध प्रवासन यानी कि आने जाने वाले लोगों का अंतर लगातार नकारात्मक बना हुआ है। पोलैंड के युवा अपनी श्रम शक्ति को देश के भीतर उपयोग करने के बजाय अन्य EU देशों को सौंप रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। 1989 में पोलैंड की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन तब से यह लगातार कम हो रही है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अर्थशास्त्रियों और सामाजिक विशेषज्ञों ने इस स्थिति को टाइम बम के समान बताया है। श्रम बाजार पर दबाव। कार्यबल में लगातार कमी आ रही है। कम युवा होने के कारण कंपनियों को कुशल श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, जिससे उत्पादकता और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। यह स्थिति भविष्य में उच्च वेतन और मुद्रास्फीति को भी जन्म दे सकती है। पेंशन प्रणाली का पतन। पोलैंड की एक बड़ी आबादी उम्र दराज हो रही है, जबकि युवा कार्यबल सिकुड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि पेंशन प्रणाली पर भारी दबाव आएगा। कम कामगार होंगे, लेकिन पेंशन पाने वाले अधिक होंगे, जिससे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली चरमरा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ। उम्रदराज होती आबादी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ेगी। सरकार को स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को और कर्मचारियों पर भारी निवेश करना होगा, जबकि कर लेने वाले कम होते जाएंगे। अर्थव्यवस्था का धीमा होना। कम जन्म दर और घटता कार्यबल घरेलू मांग को कमजोर करेगा, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाएगी। सरकार के प्रयास और सीमित सफलता। पोलैंड की पिछली और वर्तमान सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां लागू की है। इनमें सबसे प्रमुख है
पारिवारिक लाभ कार्यक्रम, जिसके तहत बच्चों वाले परिवार को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। हालांकि इन नीतियों का सकारात्मक प्रभाव सीमित रहा। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल आर्थिक प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं है, बल्कि सस्ती और बेहतर चाइल्ड केयर सुविधाएं, आवास सुरक्षा और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता है। एक सामूहिक चिंता का विषय। GUS की रिपोर्ट ने अपने आंकड़ों को चिंताजनक करार देते हुए चेतावनी दी है कि पोलैंड को सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इन सांख्यिकीय संकट को तत्काल संबोधित करना होगा। ये एक राष्ट्र की सामूहिक चिंता है, जहां संयम, श्रद्धा और कृतज्ञता के बजाय अब देश को बेहतर प्रजनन नीतियां, युवा केंद्रित रोजगार के अवसर और एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल चाहिए, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो सके। यदि जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पोलैंड की गिनती जल्द ही उन देशों में होगी जिन्हें बूढ़ी होती अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।